नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा रोडवेज जॉब्स अपडेट। कैथल में आई कई पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवा करें आवेदन। भूपेंद्र हुड्डा बोले सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी देंगे मुफ्त। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 142 नए केस मिले। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट पहुंची 3.98% पर। गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, इन बड़े हॉस्पिटलों में मिलेगा फ्री इलाज, बताएंगे पूरी खबर। किसान आंदोलन की राह पर चलेंगे, हरियाणा के सरपंच बीजेपी जेजेपी नेताओं की गांव में एंट्री के विरोध में लगेंगे साइन बोर्ड। भारत में 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एंट्री। IRDAI ने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एको और क्रेडिट एक्सेस को लाइसेंस दिया। अडानी ग्रुप ने एक और कंपनी खरीदी। अडानी पोर्ट्स ने 1485 करोड़ रुपए में कराईकल पोर्ट का किया अधिग्रहण। मारुति की कार खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने 1 अप्रैल से बढ़ाई सभी मॉडल की कीमतें। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। और इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, 60,000 के करीब पहुंचा सोना तो चांदी 71,000 के पार निकली। कॉमर्शियल सिलेंडर 92 रुपये हुआ सस्ता, घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन की लगातार बारिश व ओलावृष्टि से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। अप्रैल महीने में रात का न्यूनतम तापमान जनवरी के जैसा हो गया है। सूबे के फतेहाबाद की रात सबसे ठंडी रही, यहाँ का तापमान 12.2 रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य में 3 अप्रैल यानी आज से बारिश के आसार बने हुए हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने सूचना जारी की है कि अगले 36 घंटे के दौरान फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 3 से 4 अप्रैल यानी इन 2 दिनों में बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 दिन की बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। इसका असर 6 अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के तीसरे हफ्ते की शुरुआत में लोगों को गर्मी महसूस होगी। अनुमान जताया जा रहा है कि सूबे के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग कैथल ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2023 रहेगी। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा के भिवानी में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पुलिस विभाग द्वारा नीलाम किए जाने वाले वाहनों की अब ऑनलाइन बोली होगी। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में पुलिस को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव से शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए शहरों जैसी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं आदि गाँव में भी प्रदान की जाएंगी। आगामी समय में बड़े गाँव में कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को बवानी खेड़ा के खरक गाँव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बवानी खेड़ा के गाँव खरक में दादी सती मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर राज्य कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव खरक के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव की चारों पंचायतों के लिए कुल 4 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जाएगी। गांव के सरपंच सहित आसपास के ग्रामीणों ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नहरी पानी, जोड़, सौंदर्यीकरण, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, रेल का गाँव में ठहराव सहित विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिन्हें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही समझाया। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा कि अब गाँव का विकास भी शहरों की तर्ज पर किया जाएगा तथा गाँव में कॉलोनियां काटी जाएंगी। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरे, फिर गांव खरक कला के दादी सती मंदिर पहुंचे। मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा के यमुनानगर स्थित जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत बेहद भावुक तरीके से की। उन्होंने कहा कि मैं अपने मन की बात बताने और आपके मन की बात जानने के लिए आया हूं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हुड्डा गुट के तमाम विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। रैली के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए वर्करों में काफी उत्साह देखने को मिला। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार को नया नाम लेते हुए 2 मुहा सरकार करार दिया। कहा कि यह सरकार 2 मुंह से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी और महंगाई पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से बुढ़ापा पेंशन 6000 करने, बिजली बिल 300 यूनिट तक फ्री करने का हरियाणा की जनता से वायदा किया।
हरियाणा को केंद्र सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की ओर से सूबे की सड़कों के कायाकल्प के लिए 874 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्र के द्वारा दी गई इस राशि से प्रदेश में आवश्यकता अनुसार सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सीएम सिटी करनाल से तोशाम तक एक और 4 लेन सड़क सूबे को मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत राज्य की 11 सड़कों और 11 पुलों को चौड़ा और मजबूतीकरण करने की मंजूरी मिल गई है। इस पर केंद्र के द्वारा दी गई राशि में से करीब 725 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके अलावा हिसार जिला के सूर्यवाला मोड़ से लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक की सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा, जिस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार जिला की सूर्यवाला मोड़ से वाया टोहाना होते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक सड़क को उपलब्धता के आधार पर 10 मीटर चौड़ा यानी 2 लेन किया जाएगा। वहीं हासी तोशाम रोड को हिसार जिला की सीमा तक 4 लेन किया जाएगा। इस रोड पर 3 पुलों को भी चौड़ा और मजबूत करने का काम किया जाएगा। कालावाली डबवाली रोड का चौड़ा और मजबूतीकरण 25.64 करोड़ रुपए से होगा। वाया देसू जोधा रोड का 34.11 करोड़ से कायाकल्प किया जाएगा। दादरी बोंद रोड तथा दादरी चिड़िया गांव तक के रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा में CDLU के स्थापना दिवस पर पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सवाल पर भड़क गए। अजय ने कहा कि वीरेंद्र सिंह है क्या और क्या चीज है, वह सिर्फ भाजपा का एक प्राइमरी मेंबर है, उसे कोई अधिकार नहीं है। रही बात अलग चुनाव लड़ने की, तो यह फैसला दोनों पार्टियों के हाईकमान को लेना है। वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद हैं, उन्हें अधिकार की जरूरत नहीं है। अजय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अजय चौटाला ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। उन्होंने तो ऐसे बहुत से कर्म किए हैं, मेरे जैसे अनेक निर्दोषों को 10 साल जेल में काटने पड़े थे। क्या राहुल गांधी ये भूल गए? उनके जैसे कई लोगों को जेल काटनी पड़ी थी। हरियाणा के जींद में कंडेला गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर रविवार को उत्तर भारत की खाप पंचायतों का महासम्मेलन हुआ। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 200 से ज्यादा खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। महासम्मेलन में सामाजिक मुद्दों पर 8 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें से प्रमुख इस प्रकार से रहे: शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए समाज और सरकार ने ठोस कदम उठाने चाहिए। सामाजिक कुरीतियों जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, शादी में फायरिंग, मृत्यु भोज, अंधविश्वास, डीजे आदि कुरीतियों पर पाबंदी लगाने पर ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं शोक सभा 1 सप्ताह के करने के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। खापों के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए एक कमेटी व शिष्ट मंडल का गठन करने के लिए भी विचार किया जाए। खाप प्रधान राजनीति में प्रवेश करता है तो उन्होंने खाप प्रधान के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी भी खाप सम्मेलन या अन्य किसी खाप समारोह की सूचना फोन द्वारा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से देने के लिए भी विचार किया जाए। सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट कानून में संशोधन करना चाहिए। कोर्ट मैरिज के समय बच्चों के माता पिता की सहमति और उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। वहीं माता पिता की सहमति के बिना सरकार कोर्ट को बच्चों को शादी पर रोक लगानी चाहिए। वहीं आजाद हिंद फौज में हमारे गुमनाम जिनका पता भी नहीं है और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार के द्वारा शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड उनके परिवारों को देना चाहिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर चुटकी ली है। सिद्धू के जेल से छूटते ही केंद्र सरकार के खिलाफ दिए जुबानी बयान पर विज ने कहा, 8-9 महीने से नवजोत सिंह सिद्धू जेल में थे और उनकी जुबान रुकी हुई थी। अब जेल से बाहर आकर उन्होंने निकाल दी है। अनिल विज ने कहा कि नवजोत सिद्धू के पास बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को क्रांतिकारी बताने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है वह हमने नहीं की है और न ही किसी SP या DC ने की है। यह सजा कोर्ट के द्वारा की गई है और बाकायदा सुनवाई करते हुए दी गई है। राहुल गांधी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अब कांग्रेस प्रदर्शन और तमाशा करते फिर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कोर्ट की अवमानना है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि आपातकाल के दौरान बिना किसी कसूर के कांग्रेस पार्टी ने 1,10,876 लोगों को जेल में डालने का काम किया था। लोगों को खींच कर ले गए थे और जबरन नसबंदी की गई थी। जनता सब देख चुकी है। यही कारण है कि अब विपक्ष में है। गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल न तो किसी कोर्ट और न ही किसी संविधान को मानते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनके लोग जेल में हैं और हर तरह का काम ये कर रहे हैं। हरियाणा में पानी को लेकर हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य के 3041 गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पानी का संकट है। इसके अलावा 1948 गांवों में भूजल स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पेयजल के स्तर को सुधारने के लिए अब दोनों सरकारें अलग अलग स्तर पर भूजल स्तर को नापने का काम करने की तैयारी कर रही हैं। यह खुलासा CM मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पानी बचाने के लिए हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी का
गठन कर चुकी है। अब तक सरकार की ओर से पानी का जल स्तर बढ़ाने के लिए रिचार्ज वेल का निर्माण शुरू किया है। साथ ही पुरानी झीलों की सफाई का काम भी सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत मुहिम चलाई हुई है। साथ ही राज्य में पानी का संकट देखते हुए किसानों को धान कम से कम बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा धान की सीधी बुआई के लिए भी सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है। माइक्रो इरिगेशन पर सरकार ने 85% तक सब्सिडी का भी प्रावधान रखा है। सीएम ने कहा कि जमीन की विरासत के साथ साथ हमें पानी को भी विरासत के तौर पर बच्चों को देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी बचाने के लिए शुरू की गई ये क्रांति अमृत क्रांति का रूप है। पानी का सही उपयोग हमने सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी का ज्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक होता है। सीएम ने कहा कि पानी ज्यादा होने पर बाढ़ के हालात और पानी की कमी होने पर सूखे के हालात हो सकते हैं। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त ने रविवार को हिसार में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की शिकायतों का समाधान भी किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का उदाहरण देकर उन्हें काबिल बनने के लिए प्रेरित किया। कहा कि आपके लिए 90 विधानसभा और 10 लोकसभा आरक्षित है। हरियाणा के दिव्यांग ओम प्रकाश चौटाला 3 बार हरियाणा के सीएम बने। उन्होंने कौन सा आरक्षण लिया था? हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने खुले दरबार में करीब 200 शिकायतें सुनी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आने वाले कुछ ही समय में प्रदेश में अमेजन के माध्यम से 1500 मूक दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांग संगठनों से कहा कि आप सभी संगठन मिलकर दिव्यांगों को काबिल बनाएं। काबिल व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। अब समय बदल चुका है। अब सिफारिशों से नौकरी नहीं मिलती है। दिव्यांगों को काबिल बनना चाहिए। दिव्यांगों को स्वाभिमान की जिंदगी जीने का पूरा हक है। आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजनों को यह समझना चाहिए कि बेवजह किसी अधिकारी की झूठी शिकायत भी न करें। कानून के हिसाब से झूठी शिकायत में अगर दिव्यांग दोषी मिलता है तो भी उसे 2 साल की सजा व 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं योजनाओं के प्रति अधिकारी भी सचेत नहीं है। रोजगार विभाग में दिव्यांगजनों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। मनरेगा में 4% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए है, लेकिन किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं उनमें कट लगाया जाएगा और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा। हरियाणा के हिसार में तलवंडी राणा घटनास्थल पर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई पहुंचे। गांव बीड़ बबरान से आते हुए ग्रामीणों ने उनका काफिला रुकवाया। रोड बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान ओपी कोहली ने उन्हें एयरपोर्ट के रनवे को लेकर रास्ता बंद करने के मामले की जानकारी रखी। कुलदीप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग मुझे तरीका बताओ, मैं आप लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, मैं गोली देने के लिए नहीं आया। कुलदीप ने कहा कि आप लोग ऐसा तरीका बताएं जिससे सरकार भी मान जाए और आपका भी काम हो जाए। ओपी कोहली ने बताया कि उनकी जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। कोहली ने कहा कि जिस रफ्तार से एयरपोर्ट की फाइलें चल रही हैं, यदि उसी तेजी से स्थायी रोड की फाइल चल रही होती तो आज तक सड़क बन गई होती। लेकिन सरकार जानबूझकर इस सड़क को लटका रही है। चाहे सरकार उनके धैर्य की कितनी ही परीक्षा ले ले, जब तक ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल जाती वे धरने से किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे। आज सोमवार को धरना 56वें दिन में प्रवेश कर गया है। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर हिसार बरवाला रोड को बंद कर दिया गया है। इसके विरोध में नए रास्ते की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रविवार को करनाल के इंद्री पहुंचे। यह उन्होंने भाजपा पन्ना प्रमुखों की बैठक ली। इस दौरान किसानों पर पड़ी मौसम की मार के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में अब की बार गेहूं पर मौसम की भारी मार पड़ी है। हरियाणा सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा दे रही है। साल 2015 में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। इस दौरान सरकार ने किसानों को 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से अब की बार भी मोटा नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार सर्वे करवा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मिलने वाले मुआवजे के लिए भी सरकार ने पोर्टल को खोल रखा है। धनखड़ ने कहा कि किसान अपने नुकसान को रजिस्टर जरूर करवाएं, क्योंकि किसानों के पास मुआवजा राशि तब पहुंचेगी जब बीमा कंपनियां खेतों में नुकसान का सर्वे कर लेंगी। इसके अलावा सरकार ने गिरदावरी के भी आदेश दिए हुए हैं। किसानों के नुकसान के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। अधिकारी भी किसानों की बातों को सुन रहे हैं और सरकार भी, लेकिन किसान भाई भी सरकार का सहयोग करें और रजिस्ट्रेशन में गिरदावरी जरूर करवा लें। हरियाणा के नारनौल में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि इस समय किसानों पर मौसम की मार है। सरसों और गेहूं की फसल में 100% नुकसान है, लेकिन सरकार किसानों की ओर नहीं देख रही है। मुख्यमंत्री भी केवल हेलीकॉप्टर से ही सर्वे कर यह देख रहे हैं कि किसान पूरी तरह से मरा है या नहीं, जबकि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे खेतों में जाकर नुकसान का जायजा ले। मुख्यमंत्री को चाहिए कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करे। अभय चौटाला रविवार को परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो नेता राव होशियार सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बेमौसमी बारिश
बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान है। सरकार उनको साइबर कैफे के चक्कर लगवा रही है। एक मंत्री किसानों के लिए पोर्टल खुलने की बात कहता है तो एक मंत्री 2 दिन बाद पोर्टल खुलने की बात कह रहा है। केवल अखबारों में बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि किसान साइबर कैफे के चक्कर लगा कर परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को मुआवजा दे, फिर चाहे किसान ने इंश्योरेंस करवा रखा हो या फिर नहीं करवा रखा हो। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार सरसों में हुए नुकसान का मुआवजा देगी तथा गेहूं में हुए नुकसान के लिए भी सरकार आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब स्वर्गीय चौधरी देवलाल व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तब सरकार ने किसानों को तुरंत मुआवजा दे दिया था। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों का मुआवजा तुरंत रिलीज करे ताकि किसान अगली फसल की तैयारी में लग जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर वे 7,500 रूपए वृद्धावस्था पेंशन कर देंगे, हर घर में पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, हर गृहिणी को हर महीने एक सिलेंडर मुफ्त यानी फ्री दिया जाएगा। इस मौके पर अनेक इनेलो कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। गुरुग्राम स्थित मेदांता और फोर्टिस जैसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल में अब गरीब आदमी भी इलाज करा सकेंगे। इन अस्पतालों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP से रियायती दरों पर जमीन प्राप्त हुई है। ऐसे में इन अस्पतालों को सरकार की योजना के अनुसार BPL परिवारों को इलाज मुहैया करवाना होगा। आर्टिमस हॉस्पिटल में इस तरह की व्यवस्था शुरू हो गई है और जल्द ही मेदांता और फोर्टिस हॉस्पिटल में भी BPL परिवारों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुग्राम DC निशांत कुमार यादव व सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव ने इन तीनों अस्पतालों का दौरा किया और BPL परिवारों के इलाज से संबंधित सरकार की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए प्रबंधन से जरूरी विषयों पर चर्चा की। मेदांता और फोर्टिस हॉस्पिटल में सरकार ने स्पेशल काउंटर स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस काउंटर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और पात्र व्यक्तियों के इलाज में मदद करेंगे। DC निशांत कुमार यादव ने बताया कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड और BPL कार्ड धारकों को सीधे अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आपात स्थिति में मरीज के इलाज को प्राथमिकता दी जाएगी और कागज कार्रवाई बाद में पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति व BPL परिवारों में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा BPL परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, लड़की अथवा माता पिता का होना चाहिए आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या फिर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना आवश्यक है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय समय पर आमजन को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।